इसमें एक सवाल कर रहा है कि सुबीक को 98 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। मैंने कहा 12% अगर हानि हुई 100% तो मैं बचा कितना 88%, और 88% किसके बराबर दे दिया 198 के बराबर। हमने कहा 1% का मान कैसे निकालेंगे, सिंपली निकाल लेंगे 1188, 11 कम 11 हम यहाँ 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9/4। हमें 100% चाहिए, क्या हो जाएगा 25 25 नहीं है 225। तो हमें यहाँ 100% मिल गया, यानी हमें क्या मिल गया, ये पार्ट हमें मिल गया क्रय मूल्य। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास मिल गया। हमने क्या काम आगे कह रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। तो 8% लाभ, ये हमारे पास क्रय मूल्य हो गया। मैंने कहा अगर हमें 8% लाभ चाहिए तो काम करते हैं, 8% का लाभ चाहिए तो कितना होना चाहिए। देखो ये हमारे पास 25% है, इतना आया। अब अगर इस पे इसे 1 मिनट, अगर 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था, तो 8% का लाभ कमाना चाहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर हमें इतना यहाँ से यहाँ जाना है, एक क्रय मूल्य हो गया। अगर 8% लाभ कमाना होगा तो यहाँ पे कितना है, इसे बढ़ा देंगे 8%, 108/100, 25 नहीं है 225, 25 का ये 4 दूनी 8, 4 से 28, 9 7 63, 9 63, 9 18, 18 6 24। अभी इतना था, अब कितना हो जाएगा 45 रुपये। ठीक है, उसे 45 रुपये बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। क्रय खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था, यदि उस पर 16% छूट थी तो 16% छूट मतलब 84%, और 84% के बाद कितना होगा ये मेरे पास आता 1470। एक काम करते हैं, 14 काटते हैं, 14 छम 84, 14 कम 14 0, 14 पंचे 70। अगर हम 3 से काटना चाहें तो 3 दूनी 6 और 3 3 करो 3 5 15। तो हमें 1% का मान कितना आएगा, यहाँ आएगा 35/2। हमें 100% का मान चाहिए, 100 इधर गुणा कर दें 100 इधर गुणा कर दें, तो 25 5 15 17, 17 50, 25 15 15 17। ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 100% मिल जाएगा हमें क्रय मूल्य। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना होगा, 1750 हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या ऋषिका और आकाश के साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1875 रुपये, मैंने कहा ऋषिका है 1875 रुपये निवेश किए और लाभ से अपने हिस्से के रूप में इतना प्राप्त किया। भाई ये इंसान इतना लगा के 225 रुपये प्राप्त किया है, तो कह रहा है अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में इतना रुपये कमाए। भाई आकाश है कितना पैसा लगा नहीं मालूम, लेकिन लाभ से कितना रुपये कमाए 288 रुपये। तो कह रहा है इसका ये वाला प्राइस बताइए कितना। मैंने कहा कोई बात नहीं, कॉमन से समझते हैं कि 225 पे अगर वो पैसा कमा रहा है इतना, यानी इतने पैसे में कमा रहा है इतना, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हमें कितने लाख बराबर पूछना है 288 का, डिवाइड कर देंगे यहाँ से हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से काटना चाहें 25 सत्ते 175, 175 12, 25 पंजे 125, 9 3 से काटो 25 3 75, 3 से काटो 3 27, 3 6 18। तो यहाँ कर देंगे हमारे पास 25 का 150 वहाँ से लगा 15, 25 9 225, 30 40 240, कितना आ गया 2400। ठीक है, और आगे चलते हैं अगला सवाल। इसमें कह रहा है 24 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 है। तो कोई बात नहीं, 25 छात्र हैं और एवरेज कितना है, ये स्टूडेंट की संख्या हो गई, ये एवरेज हो गया, तो कितना है। मैंने कहा अगर हमें टोटल निकालना होगा तो गुणा कर देंगे, 25 का 100, 25 2 50 50 10 60, 600 हो गया। ठीक है,
फिर कह रहा है कि एक साथ ने समूह छोड़ दिया। अभी कितने थे 25, एक ने छोड़ दिया तो कितने हो गए 24। कब जब 24 हो गए तो उसका जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया 25। तो हमने कहा अब निकाल लेते हैं टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल गुणा करते हुए 600 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा कि जिसके परिणामस्वरूप समूह के औसत अंक में इतना गिराते, कह रहा कि एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गए जिसके परिणामस्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर कितने हो गए 24.8। एक छात्र फिर से शामिल हुआ, अभी कितना हो गया 25, अब औसत अंक कितना हो गया 24.8। तो मैंने कहा इसका टोटल निकाल लेते हैं। जब इसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने कहा 25 छठे 200 हासिल होगा 20, 25 का 100, 120, 120 हासिल होगा 12, 25 दूना 50, 50 12 62। हमने कहा लगा दिया। अभी इतना था, अब बढ़ के इतना हो गया, तो ये 20 किसके कारण बड़ा होगा, जो स्ट्राइक आया होगा। तो कितना हो गया उसका वेट 20। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। कोई बात नहीं, मूलधन हमारे पास ये है, ब्याज दर कितना 10%। इस 10% को अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो साधारण तरीके से निकाल लेंगे। मैंने कहा इसके रेशियो 1/10। अब देखो 2 साल के लिए निकालना है, 1/10 से भाग करोगे 60 आएगा, फिर 60 आएगा, लेकिन दूसरे साल के लिए ब्याज का ब्याज लगेगा, इसमें 10 का भाग करोगे कितना आएगा, ये हमने कहा पूरा ओवरऑल जोड़ देंगे कितना आ गया 126। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अभय और श्रेया अकेले क्रमशः इतने मिनट में किसी काम को पूरा कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, तो मैंने कहा अभय कर रहा है 42 मिनट में और श्रेया कर रही है 70 मिनट में। ठीक है, काम पूरा कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इसके एलसीएम में कितना 14 3 42, 14 5 70, 15 14 15 225, 15 घटा दें कितना आएगा 210। तो ये है कितनी बार 5 बार, ये कितनी बार 3 बार। ये हमारे पास आ गया इनका कैपेसिटी। ठीक, तो अगर अभय से काम शुरू करते हैं, तो ये अभय है, अभय से काम शुरू किया तो अभय, ये लोग अभय से काम शुरू करके कार्य पूरा करने तक बारी बारी से 1 मिनट कार्य करते हैं। कोई बात 1 मिनट ही काम किया होगा, फिर तुम्हारे पास ये और बंदा आ गया श्रेया, यानी दोनों एक यानी 2 मिनट में कितना काम किया 8 काम करते हैं, 8 में डिवाइड करते हैं, 8 में 16 कितना हुआ 50, 8 6 48, बचा कितना 2। तो मैंने कहा ये 8 जो है कितनी बार आया है, ये मैंने कहा 2 कितनी बार आया है 26 बार। तो मिनट कितना हो गया 26 दूना 52। लेकिन बात है जो ये हमारे पास 2 है, ये 2 कौन काम करेगा, ये अंतिम वाला कर लेगा। मैंने कहा मान लें, ये दिमाग लगाएं कि दोनों 8 काम करने में अगर 2 मिनट लग रहा है तो एक काम करने में कितना हो जाएगा। हमें काम कितना करना है, 2 को 2 इधर गुणा कर दें, 2 इधर गुणा कर दें, 1/4 मतलब 1/2। मैंने कहा ये हमारे पास किसमें है, ये हमारे पास आ रहा है हमारे पास जो है मिनट में। हमने कहा इसको रेशियो में 60 से गुणा करें क्या आ जाएगा सेकंड में 30, यानी कुल हमारे पास आएगा क्या 52 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर लेती है। मैंने कहा ये रक्षा 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर लेती है। ठीक है, 12 डेज में। और जबकि स्तर को काम पूरा करने में कितना लग रहा है 20 दिन, तो वे एक साथ काम करेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, रेशियो ले लेते हैं। कितना आएगा 60, 12 5 60, 20 3 60 हो गया हमारे पास। ठीक है, कर अभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़कर चली जाती है। कोई बात नहीं, हमने कहा मान लेते हैं टोटल टाइम कितने हुआ होगा
टी टाइम में, और अच्छा खासा तो छोड़ के चली जाती है या 4 दिन पहले। तो मैंने कहा मान लेते जो हमारे पास स्तर है वो पूरा टाइम तक काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये है रक्षा, ये क्या काम करेगी, पूरा टाइम में 4 दिन पहले छोड़ के चली जाएगी। पूरा काम हो चुका है हमारे पास, तो 60 के बराबर है। मैंने कहा 3 ये हो गया, ये 5 हो गया, 8 टी हो गया, 4 5 20, घरा कितना 80, तो टी का मान कितना आ गया 10 टी, ठीक है। आगे चलते हैं।